जब हम योगवशिष्ठ महारामायण के वैराग्य प्रकरण में आते हैं, विशेषकर उस सर्ग में जिसका शीर्ष है सब अनर्थ और ममता के मूल स्तंभ है अहंकार की निंदा, तब हम देखते हैं कि ऋषि वशिष्ठ किसी दर्शन के लिए नहीं बल्कि जीव के हृदय की जड़ तक पहुंचने के लिए शब्दों की अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं। क्योंकि संपूर्ण संसार में जो भी दुख है, जो भी भ्रम है, जो भी बंधन है, यदि उसकी कोई एक जड़ ढूंढने जाओ तो वह जड़ अहंकार ही निकलती है। मनुष्य हजारों उपाय कर ले, किंतु जब तक मैं की कठोर गांठ नहीं पिघलती तब तक न तो ममता ढीली होती है, न भय मिटता है, न दुख समाप्त होता है। वशिष्ठ संसार को नकारने की बात नहीं कर रहे बल्कि उस अदृश्य गांठ को पहचानने की बात कर रहे हैं जो हृदय में बैठकर हर अनर्थ की जननी बन जाती है। अहंकार क्या है? ये वह सूक्ष्म अनुभूति है कि मैं अलग हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ही सबका केंद्र हूं। इसी मैं की हल्की सी परत धीरे धीरे प्रगाढ़ हो जाती है और फिर वही मनुष्य को ममता के जाल में फंसा देती है। ममता अर्थात ये मेरा है, यह भी उसी मैं की छाया है। जब मैं ही भ्रम है तो मेरा कैसे सत्य हो सकता है? यही बात वशिष्ठ अत्यंत प्रेम से पर अत्यंत तीक्ष्णता के साथ समझाते हैं। वशिष्ठ कहते हैं कि संसार में जो भी अनर्थ पैदा होता है, चाहे वह युद्ध हो, लालच हो, क्रोध हो, छल हो, मोह हो, उन सब का मूल कारण अहंकार ही है। जब मन कहता है मैं, तभी वह दूसरे को दूसरा मानता है। जब कोई दूसरा है तभी तुलना है, प्रतियोगिता है, जीत हार है, सुख दुख है। जब तक मेरी इच्छा को प्राथमिकता है तब तक कर्म और फल का चक्र चलता रहेगा। यही अनर्थ का आधार बनता है। राम अत्यंत कोमल मन के, अत्यंत संवेदनशील और विवेकी थे। उनके प्रश्न थोथे नहीं, गहरे थे। वे यह समझना चाहते थे कि मनुष्य क्यों उलझता है, क्यों दुख पाता है, क्यों भटकता है। वशिष्ठ इस सर्ग में बताते हैं, जिसने अहंकार को नहीं जाना वह मनुष्य स्वयं को कैसे जानेगा। जिस मैं को पकड़े हुए हो वही झूठ है। इसलिए जब तक यह झूठ पकड़ा है तब तक सत्य कैसे मिलेगा। और इसी के कारण ममता, जो अहंकार की ही दूसरी आंख है, मनुष्य को अपने छोटे छोटे घेरे बनवाती रहती है और जीव उन्हीं घेरों में कैद होकर जीवन समाप्त कर देता है। जब कोई मनुष्य मैं को बहुत बड़ा मान लेता है तब उसके चारों ओर अपेक्षाओं का घना जंगल उगाता है। अपेक्षा टूटे तो दुख, पूरी न हो तो क्रोध, मिल जाए तो भी असुरक्षा। और इन सब का मूल कारण वही अहंकार है। वशिष्ठ कहते हैं, जो मनुष्य दुख से निकलना चाहता है लेकिन अहंकार को छोड़ना नहीं चाहता, वह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति जलना नहीं चाहता पर अग्नि को छाती से लगाए रहता है। यदि जड़ वही है तो शाखाएं काटने से तो क्या परिवर्तन होगा। इसलिए वे राम को बताते हैं, अनर्थों की जड़ बिना अहंकार को त्यागे कभी नहीं कट सकती। अब प्रश्न यह उठता है कि अहंकार त्यागना क्या है? क्या इसका अर्थ उदास होना है, या स्वयं को तुच्छ मानना है, या जीवन से भाग जाना है? नहीं, अहंकार का त्याग मनोवैज्ञानिक हिरासत से मुक्त होना है। यह समझ लेना कि जो कुछ भी प्रकट है वह एक ही चेतना का विस्तार है। मैं अलग नहीं हूं। जब अलगापन नहीं बचता तभी अहंकार स्वतः टूट जाता है। अहंकार का पतन किसी निर्णय से नहीं, किसी अभ्यास से नहीं, बल्कि जगे हुए विवेक से होता है। जब ज्ञानी को अनुभव होता है कि यह संपूर्ण विश्व एक ही सत्ता का स्पंदन है, तब किससे ममता, किससे विरोध, किससे क्रोध। यही वशिष्ठ की शैली है। वे निराश नहीं करते, वे काटते नहीं, वे तोड़ते नहीं, वे केवल भ्रम को उजागर करते हैं ताकि सत्य स्वयं प्रकट हो। वे कहते हैं, राम, जिस जीव ने अहंकार छोड़ दिया उसने संसार की जंजीरों को जला दिया। क्योंकि जिन जंजीरों का निर्माण ही अहंकार से हुआ है, वे अहंकार के जाते ही अपने आप टूट जाती हैं। उसी क्षण मनुष्य मुक्त हो जाता है। कोई आयोजन नहीं, कोई तपस्या नहीं, सिर्फ समझ का प्रकाश। और समझ का प्रकाश तभी आता है जब मन शांत होता है, स्थिर होता है, भीतर झांकने को तैयार होता है। ममता की भी अलग कहानी है। ममता का अर्थ प्रेम नहीं, आसक्ति है। प्रेम तो मुक्त करता है, लेकिन आसक्ति बांधती है। ममता कहती है, यदि यह नहीं मिला तो मैं दुखी, यदि यह मिल गया तो मैं सुरक्षित, यदि यह छिन गया तो मैं टूट जाऊंगा। पूरे संसार की दौड़ इसी भावना के कारण है। लोग अपना पूरा जीवन केवल मेरा के लिए खपा देते हैं, पर अंत में जब सब छूट जाता है तब पछताते हैं कि धन जमा तो कर लिया, प्रतिष्ठा भी बना ली, किंतु उस मूल गांठ को नहीं खोला जिसका सारा खेल चल रहा था। वशिष्ठ इसी स्थान पर प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं, जब तक आप ममता को त्याग नहीं देते
तब तक अहंकार नहीं छोड़ा, और जब तक अहंकार नहीं छोड़ा तब तक अनर्थ समाप्त नहीं होंगे। ये एक चक्र है, इसे तोड़ना ही मुक्ति है। वशिष्ठ आगे समझाते हैं कि अहंकार से मुक्त व्यक्ति संसार में बिल्कुल सामान्य रूप से चलता फिरता है, काम भी करता है, बोलता भी है, प्रेम भी करता है, पर भीतर से वह करता नहीं होता। वह जानता है कि सब क्रियाएं प्रकृति की हैं और मैं उस शुद्ध चैतन्य का साक्षी हूं जो सबको प्रकाशित कर रहा है। जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है तब मनुष्य को कोई दुख बांध नहीं सकता। किसी की निंदा उसे चोट नहीं करती, किसी की प्रशंसा उसे मदमस्त नहीं करती। वह स्थिर, निश्चल, निरपेक्ष, शांत और प्रसन्न रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए संसार एक खेल बन जाता है। वह खेलता है पर लिप्त नहीं होता। राम सुनते हैं और भीतर से जागते जाते हैं। उनका हृदय वैराग्य से भर जाता है, उदासी वाला वैराग्य नहीं, बल्कि प्रकाश वाला। वे देखते हैं कि मन कितना भ्रमित था और कितने वर्षों से मैं नामक सूक्ष्म परछाई ने जीवन को नियंत्रित किया हुआ था। वे समझ जाते हैं कि जब तक इस मूल स्तंभ को नहीं हटाया जाएगा तब तक हर ज्ञान अस्थायी रहेगा। इसलिए वे गुरु वशिष्ठ के शब्दों को सिर्फ सुनते नहीं, ग्रहण करते हैं। अब विस्तार से देखें कि अहंकार कैसे कैसे अनर्थ उत्पन्न करता है। पहला अनर्थ, भय। अहंकार कहता है मैं हूं, और उसी क्षण भय पैदा होता है, मुझे कोई हानि न हो जाए। जिसने मैं को पकड़ रखा है उसे मृत्यु का भय, हानि का भय, अविश्वास का भय, असुरक्षा का भय हमेशा बना रहता है। जो अहंकार मुक्त होता है वह निडर हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि जो है वह नाशवान देह मन नहीं, बल्कि अज अमर चैतन्य है। दूसरा अनर्थ, क्रोध। क्रोध तब आता है जब मेरी इच्छा टूटती है। इच्छा तो वही रखता है जो स्वयं को कर्ता मानता है। जब कर्तापन ढीला पड़ता है तब इच्छा स्वाभाविक हो जाती है, बाध्यकारी नहीं। फिर क्रोध का कोई कारण नहीं रहता। तीसरा अनर्थ, लालच। लालच का आधार क्या है? मैं अधिक पाऊं, पर यह मैं ही झूठ है। झूठ जब तक है तब तक संग्रह की भूख बनी रहती है। यदि यह सत्य हो जाए कि सब कुछ उसी एक सत्ता का है और मैं भी उसी का हूं, तब संग्रह का मोह स्वतः नष्ट हो जाता है। चौथा अनर्थ, द्वेष। द्वेष तभी पैदा होता है जब कोई दूसरा है। जब आत्मा तत्व में एकत्व का दर्शन होता है तब द्वेष के लिए अलगाव नहीं बचता। पांचवां अनर्थ, ममता। अहंकार कहता है मैं अलग हूं, ममता कहती है यह सब मेरा है। जब जड़ ही अहंकार है तो ममता तो उसकी शाखा मात्र है। इसलिए वशिष्ठ कहते हैं ममता का नाश करना हो तो पहले अहंकार के मूल को समझो। आगे वशिष्ठ बताते हैं कि यह सारा संसार एक दर्पण की भांति है। जिस मैं को हम वास्तविक मान रहे हैं वह भी केवल प्रतिबिंब है। असली सत्य वह प्रकाश है जो दर्पण में सब कुछ दिखा रहा है। जब यह समझ गहरी उतरती है तब अहंकार अपने आप पिघलने लगता है। मनुष्य उसे छोड़ने की कोशिश नहीं करता, बस सत्य को जानकर वह बेमानी हो जाता है। जिस क्षण संसार में रहने वाला मनुष्य अपनी आंखें खोलकर यह देखता है कि उसके जीवन में जितनी भी उलझने, दुख, संघर्ष, भय, ईर्ष्या, क्रोध और आपसी टकराव हैं, वे किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि उसके भीतर बैठे अहंकार से जन्मे हैं, उसी क्षण उसके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। अहंकार कोई बाहरी शत्रु नहीं, यह भीतर गहराई में बैठी एक ऐसी पकड़ है जिसे मनुष्य जन्मों तक अपने मुख्य आधार के रूप में संभाले रखता है। वह मानता है कि मैं नामक यह छोटा सा भाव ही उसके अस्तित्व की जड़ है, जबकि वास्तव में यह वही जड़ है जिससे सारे अनर्थ उगते हैं। अहंकार की सबसे पहली चाल यह है कि यह व्यक्ति को अलग थलग कर देता है। यह कहता है तुम सबसे अलग हो, तुम्हारी खुशी सबसे महत्वपूर्ण है, तुम्हारा सम्मान सबसे ऊपर है, तुम्हारा अपमान सबसे बड़ा घाटा है, तुम्हारा पक्ष ही सही है। यह अलगाव ही आगे चलकर भेद का कारण बन जाता है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों को भी अपने ऊपर आक्रमण समझने लगता है। कोई कुछ कह दे तो भीतर खलबली मच जाती है, कोई आगे बढ़ जाए तो मन में जलन हो जाती है, कोई सफलता पाले तो मन स्वयं को छोटा महसूस करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? केवल इसलिए कि मन ने एक गलत सत्ता को पकड़ रखा है, मैं, जो किसी मान्यता पर टिका हुआ है। यही अहंकार जब ममता के साथ मिल जाता है तो यह जीवन को और भी जटिल बना देता है। ममता का स्वभाव है जकड़ना और जकड़न का स्वभाव है पीड़ा। जिस वस्तु को जितना अधिक पकड़ा जाए वह उतनी ही जल्दी छूटती है और उतना ही दुख देती है। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई सम्मान या कोई कल्पना जिस पर भी मन मेरा कहकर बैठ गया
वह अहंकार का स्तंभ बन गया। फिर वही स्तंभ आगे चलकर दुख का कारण बनता है। कोई प्रिय दूर चला गया तो हृदय टूट जाता है। कोई वस्तु छूट गई तो बेचैनी बढ़ जाती है। कोई आदत बदलनी पड़े तो मन विद्रोह करता है। कोई प्रिय सत्य बोल दे तो मनुष्य उसे अपना शत्रु समझ लेता है। यह सब कुछ केवल इसलिए कि अहंकार अपने बनाए हुए ढांचे को टूटने नहीं देना चाहता। ऋषि वशिष्ठ राम को समझाते हैं कि संसार के अनर्थों का मूल बीज यदि कोई है तो वह यही अहंकार है। यह तो ऐसा है जैसे किसी नदी का पानी स्वच्छ बह रहा हो और कोई उसमें अनगिनत रंग मिलाकर उसे गंदला कर दे। मन भी ऐसा ही है। अपनी मूल अवस्था में यह शांत, स्वच्छ और स्थिर है, पर जब अहंकार इसमें रंग घोलता है तो मन भ्रम और असंतोष से भर जाता है। व्यक्ति को लगता है कि संसार बहुत दूषित है, लोग गलत हैं, परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, पर वास्तव में जो दूषण है वह भीतर है। जैसे चश्मे के कांच पर धूल हो और दुनिया धुंधली दिखाई देने लगे, वैसे ही अहंकार मन पर पड़ा हुआ वह धूल स्तर है जो संसार को विकृत रूप में दिखाता है। जब तक मनुष्य अपने दुखों के लिए संसार को उत्तरदायी मानता है, तब तक उसका संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन जिस दिन उसे यह दिख जाता है कि दुख का मूल कारण वही मैं आधार है जिसे उसने अपनी पहचान बना लिया था, उसी दिन अहंकार की पकड़ ढीली होनी शुरू हो जाती है। यह पकड़ ढीली पड़ते ही जीवन सरल होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है। वह समझ जाता है कि जितना वह स्वयं सरल बनेगा उतना संसार उसे सरल दिखाई देगा। अहंकार मन में बहुत सूक्ष्म रूप से बैठा होता है। कभी यह प्रशंसा की चाह बनकर उठता है, कभी यह दबे हुए क्रोध के रूप में प्रकट होता है, कभी यह दूसरों की गलती खोजने की आदत में बदल जाता है, कभी यह किसी प्रिय वस्तु या संबंध के प्रति अत्यधिक ममता के रूप में जन्म लेता है। अहंकार इतना चालाक है कि यह आध्यात्मिक मार्ग पर भी प्रवेश कर जाता है। मनुष्य कहता है, मैं साधक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं भक्त हूं, मैं ही सत्य के करीब हूं। यह भी वही मैं की पकड़ है, केवल आकृति बदल गई, मूल भावना वही है। अहंकारी मन का सबसे बड़ा दंड यह है कि वह कभी शांत नहीं रह सकता। उसके भीतर हमेशा कोई न कोई अपेक्षा जलती रहती है। कोई चाहता है कि उसे सम्मान मिले, कोई चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, कोई चाहता है कि उसके विचार श्रेष्ठ माने जाए, कोई चाहता है कि परिस्थितियां उसकी सुविधा के अनुसार चलें। पर संसार किसी एक अहंकार की इच्छानुसार नहीं चलता। यही संघर्ष और टकराव का बीज है। मनुष्य जितना अपनी चाहों से बाहर आता है उतना सहज होता जाता है, और वह जितना पकड़ को छोड़ता है उतने ही द्वार उसके सामने खुलते जाते हैं। अहंकार की सबसे भयावह चाल यह है कि यह मनुष्य को अपने ही वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। यह उसे यह विश्वास दे देता है कि वह केवल यह शरीर है, यह नाम है, यह सामाजिक पहचान है। वह भूल जाता है कि उसका मूल स्वरूप शुद्ध चेतना है, असीम, नित्य, व्यापक। जब मनुष्य अपने भीतर इस विस्तृत चेतना को नहीं देख पाता, तब वह छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है। उसे बड़े सुखों की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि उसका मन छोटी छोटी चाहों में बंधा हुआ है। यह बंधन ही संसार का जाल है। यदि कोई मनुष्य यह समझ ले कि अहंकार की निर्मिति केवल स्मृति और आदत से है, तो वह इससे मुक्त भी हो सकता है। यह कोई वास्तविक वस्तु नहीं, यह एक मानसिक संरचना है जो वर्षों की आदत से बन गई। इसे छोड़ा भी जा सकता है, इसे देखा भी जा सकता है, और जब इसे देखा जाता है तो यह टिकता नहीं। जैसे अंधकार को देखने से ही प्रकाश की आवश्यकता समझ आती है, वैसे ही अहंकार को समझने से ही आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। जैसे जैसे मनुष्य इस सत्य को भीतर ग्रहण करता जाता है, उसके जीवन में एक नई सहजता आने लगती है। वह दूसरों की गलतियों को हल्के में लेने लगता है। वह अपने प्रति होने वाले व्यवहार को व्यक्तिगत मानकर नहीं लेता। वह यह समझ जाता है कि कोई भी मनुष्य उसके विरोध में नहीं है, केवल उनके अपने अहंकार काम कर रहे हैं। और जब ऐसा दृष्टिकोण आ जाता है, तब क्षमा अपने आप उत्पन्न होती है। जहां क्षमा है वहां कठोरता नहीं है, जहां समता है वहां द्वेष या ईर्ष्या नहीं है, जहां सरलता है वहां टकराव की कोई गुंजाइश नहीं। धीरे धीरे मनुष्य भीतर अनुभव करता है कि वह दूसरों को जीतकर नहीं, स्वयं को जीतकर शांत होता है। वह अपनी प्रतिक्रिया पर रोक लगाना सीखता है। वह हर बात को तौलने जांचने की आदत छोड़ देता है। वह जीवन की सहजता में बहने लगता है। यह सहजता ही वास्तव में मुक्ति है।
मुक्ति कोई दूर का लक्ष्य नहीं, यही सरलता, यही अहंकारहीनता, यही आत्मस्वीकृति उस मुक्ति की शुरुआत है। अहंकार टूटता है तो मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह लोगों को दोषी नहीं बल्कि सीमित समझने लगता है। उसे दिखने लगता है कि हर कोई अपने अपने अहंकार के बोझ से दबा हुआ है, कोई प्रतिष्ठा का, कोई सफलता का, कोई लोभ का, कोई भय का, कोई शरीर का, कोई संबंधों का। जब यह दृष्टि आती है तब मन में करुणा जन्म लेती है। करुणा वह प्रकाश है जो अहंकार को पिघला देता है। जहां करुणा है वहां मैं का अभिमान टिक ही नहीं सकता। करुणा मन को नम कर देती है और नम मन ही सत्य को धारण कर सकता है। जैसे कठोर पत्थर जल को नहीं सोखता परंतु मुलायम मिट्टी सोख लेती है, वैसे ही कठोर अहंकारी मन सत्य को नहीं पकड़ता पर नम मन सहजता से उस अनुभूति को ग्रहण कर लेता है। सत्य हमेशा सरल होता है, अहंकार हमेशा जटिल। सत्य हमेशा शांत, अहंकार हमेशा अशांत। सत्य हमेशा प्रेममय, अहंकार हमेशा दूषित। जब मनुष्य इन दोनों के बीच का अंतर महसूस करता है तब वह स्वयं ही सत्य की ओर बढ़ जाता है। आखिरकार जब साधक इस मार्ग पर अग्रसर होता है तब उसके भीतर एक गहरी स्थिरता आ जाती है। उसे मालूम पड़ने लगता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, न प्रशंसा, न निंदा, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। पर जो स्थायी है वह ये भीतर का साक्षी है जो सबको देखते हुए भी अछूता रहता है। यही साक्षी भाव ही अहंकार का अंत है। जब मनुष्य साक्षी हो गया तब मैं का बोझ स्वयं गिर गया, और जब मैं गिर गया तब सृष्टि की सारी हलचल केवल लीला प्रतीत होने लगती है। यही वह बिंदु है जहां जीवन सरल, शांत और रासपूर्ण हो जाता है। अंततः अहंकार का पतन ही सच्चा वैराग्य है। वैराग्य वह नहीं कि संसार को छोड़ दिया जाए, वैराग्य यह है कि भीतर की जकड़न टूट जाए। वस्तुएं रहें, संबंध रहें, कार्य रहें, लेकिन मेरा कहने वाली पकड़ न रहे। तब मनुष्य संसार में रहकर भी संसार से ऊपर स्थापित हो जाता है। उसका मन हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। यही स्थिरता ही परम आनंद का द्वार है। यही वह शांति है जिसे ऋषि वशिष्ठ राम को प्रदान करना चाहते हैं कि वह स्वयं अपने भीतर इस अहंकार की जड़ को देखें और इसे पहचान कर छोड़ दें। और जब यह छोड़ना हो जाता है तब जीवन एक उपहार की तरह खिलता है। तब न कोई शिकायत बचती है, न कोई अपराध बोध, न कोई ईर्ष्या, न कोई जलन। केवल एक खुला आकाश होता है जिसमें भीतर की चेतना मुक्त पक्षी की तरह उड़ने लगती है। यही वह मुक्ति है जो भीतर से उदित होती है, और इसी के साथ मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप, उस अचल, अव्यय, असीम आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है। वे राम से कहते हैं, जीवन में जो भी भोग्य पदार्थ हैं, जो भी संबंध हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, वे सब आते जाते रहते हैं। यदि उनसे आसक्ति है तो मनुष्य उनके साथ झूलता रहेगा। यदि उनमें मात्र व्यवहार है और भीतर साक्षी भाव स्थिर हो जाता है तब जीवन अत्यंत सरल और संतुलित हो जाता है। योगवशिष्ठ का यही सार है, जीवन को छोड़ने की नहीं, जीवन में मुक्त होकर जीने की कला। धीरे धीरे वशिष्ठ राम को बताते हैं कि अहंकार की निंदा केवल शब्दों से नहीं, अनुभव से होती है। कोई उपदेश सुनकर अहंकार नहीं टूटता। वह तब टूटता है जब मनुष्य अपने भीतर ठहरता है, शांति से देखता है और पाता है कि यह मैं जो इतने वर्षों से मेरे निर्णयों का मालिक बना बैठा था, वह असल में एक विचार है, एक आदत है, एक मिथ्या धारणा है। जैसे ही वह दिख जाता है वह अपनी पकड़ खो देता है। यही है ज्ञान, यही है जागरण। अहंकार का त्याग एक घटना नहीं, एक क्रम है। पहला चरण मन स्वीकार करता है कि दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। दूसरा चरण मन देखता है कि वह कारण अहंकार है। तीसरा चरण वह अहंकार को पकड़ने की बजाय उसे देखने लगता है। चौथा चरण दर्शक बनते बनते अहंकार क्षीण होने लगता है। पांचवां चरण सत्य का अनुभव होता है और अहंकार विलीन हो जाता है। इसी क्रम को वशिष्ठ राम में स्थिर करते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब इस सत्य को मान लेता है कि अहंकार ही सब अनर्थों की जड़ है, तब उसके भीतर एक अद्भुत पवित्रता और सहजता आ जाती है। वह हल्का हो जाता है, उसका जीवन बोझ नहीं रहता, उसके संबंध मधुर हो जाते हैं, उसका मन शांत हो जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। यही है योगवशिष्ठ का तत्व। अहंकार की निंदा का अर्थ अहंकार से लड़ना नहीं। यदि आप लड़ते हैं तो लड़ने वाला भी अहंकार ही है। लड़ाई में अहंकार कम नहीं होता, मजबूत होता है। उसे केवल पहचानना है, देखना है, समझना है।
पहचान लेने पर वह मिटने लगता है, विरोध करने पर वह दोगुना हो जाता है। इसलिए वशिष्ठ सदैव विवेक के मार्ग की बात करते हैं, संघर्ष के नहीं। राम जैसे शिष्य के लिए यह ज्ञान सहज था, क्योंकि उनका हृदय पहले से ही निर्मल था। पर साधारण मनुष्य के लिए भी यह मार्ग उतना कठिन नहीं जितना लगता है। केवल थोड़ी सी सच्चाई और थोड़ी सी आंतरिक ईमानदारी चाहिए। जब मनुष्य अपने ही मन के खेलों को समझने लगता है, तब अहंकार अपना प्रभुत्व खो देता है। अंत में वशिष्ठ बताते हैं, जिस मनुष्य ने मैं की गांठ खोल दी, वह मुक्त ही नहीं, करुणामय भी हो जाता है। भीतर अहंकार न रहे तो बाहर किसी से कटुता कैसे रहे? भीतर मेरा तेरा न रहे तो संबंधों में बंधन कैसे रहे? ऐसा मनुष्य संसार में आनंद बरसाता है। उसी को ज्ञानी कहते हैं, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, और उसी को योगवशिष्ठ की परंपरा में मुक्त कहते हैं। इस प्रकार इस सर्ग का सार यह है कि ममता और अनर्थ का मूल स्तंभ अहंकार है, और अहंकार का निवारण केवल समझ, साक्षी भाव और आत्मदर्शन से ही होता है। जब यह घटित हो जाता है, तब मनुष्य उस चैतन्य की अनुभूति में स्थिर हो जाता है, जहां कोई भेद नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई भय नहीं, केवल शांति, केवल प्रकाश, केवल वही एक सत्ता। इसी अनुभूति में योगवशिष्ठ का ज्ञान समाप्त नहीं, प्रारंभ होता है, और यही अनुभव जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जहां अहंकार का अंधकार मिट जाता है और आत्मा का सूर्य पूर्ण रूप से उदित हो जाता है। यह सत्संग की वाणी राम के हृदय में गूंजी और वे उस सत्य को जज्ब करते चले गए। धीरे धीरे उनका मन उस आग में टपकर इतना शुद्ध हो गया कि अगले सर्गों में वशिष्ठ उन्हें और गहरे रहस्यों में प्रवेश करवाते हैं। लेकिन सर्ग में जो बात कही गई कि अहंकार ही सब अनर्थों का मूल है, वही आगे चलकर योगवशिष्ठ की संपूर्ण शिक्षाओं की रीढ़ बन जाती है। इस प्रकार यह उपदेश किसी पुस्तक का अध्याय नहीं, मनुष्य मन का दर्पण है। यदि कोई इसे धैर्य से सुने, हृदय से ग्रहण करे और जीवन में उतारे, तो उसका जीवन बदल जाता है। हंकार ढीला पड़े, ममता गलने लगे और भीतर सत्य का प्रकाश उजागर हो जाए, यही इस सर्ग का उपहार है। यही इस व्याख्या की समापन भावना है कि जो सत्य है वह सरल है, लेकिन जो असत्य है वह पकड़ मजबूत रखता है। सत्य को पकड़ो, असत्य स्वतः गिर जाएगा। और सत्य यही है कि न कोई मैं अलग है, न कुछ मेरा है, सब वही एक सत्ता है, वही चेतना है, वही ब्रह्म है। उसी में सब प्रकट है, उसी में सब विलीन है, और उसी में तुम भी हो। यही वशिष्ठ की पुकार है, जानो कि तुम वही हो, और जानने मात्र से ही अहंकार की जड़ कट जाएगी। यही सर्ग की सार्थकता है, और यही उसके गूढ़ संदेश का पूर्ण प्रसार है। और इसी शांत, गंभीर, सरल, सहज, सत्संगमय बोध के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम, हरि ओम।